बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.9 हम लोग कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बेटा फैक्टराइज करना इन क्वेश्चंस को, दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे यूज़ होते हैं। पहला फार्मूला है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है बेटा हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन दो फार्मूलों की मदद से हमने इनको फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का। सबसे पहले देखिए ये माइनस वाली वैल्यू, देखें ये दो फार्मूले हैं, एक प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक 2ab के साथ माइनस आता है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दरमियान वाली वैल्यू जो है ना, इसको हम 2ab में कन्वर्ट करते हैं। इसको a स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं, इसको 2ab की फॉर्म में और इसको b स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेटा देखें यहाँ पे ये 2 है, ये तो स्क्वायर नहीं बनता। तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 यहाँ पे भी 2 है, 64 इवन नंबर है, यहाँ पे भी 2 का फैक्टर है, इसमें 512 इवन नंबर है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, जैसे लास्ट हम एक्सरसाइजेज में करते रहे हैं। 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, 3 2 द 6 और 2 2 ज़ा 4, 32 बच गया। 32 2 टाइम्स 64 होता है, साथ में a हो गया प्लस 5 1 12 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 256। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 6, 256 अंदर बच जाएगा। 256 को 2 टाइम्स करें तो क्या आता है 512। अब इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, माइनस वाली वैल्यू है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें आगे, तो इस सवाल को दोबारा लिखेंगे हम लोग। 2 एज इट इज़ साथ चलता जाएगा, ब्रैकेट डाल के पहले को a का स्क्वायर कर देंगे माइनस ये वाला फार्मूले वाला, आगे फार्मूले में 2 है, फिर a है फार्मूले में, फिर b है, फिर प्लस b का स्क्वायर इन 256 को हम लिख सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर होता है बेटा। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ठीक है बेटा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं। अब देखें a स्क्वायर है, यानी ये a है और ये वाला b है, तो 2a की जगह a आ जाएगा, b की जगह 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 2 ज़ा 32। अब देखें ये 2 एज इट इज़ साथ आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो b यहाँ पे क्या है 16 है, तो a माइनस 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये भी माइनस वाली वैल्यू है तो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को हम फार्मूले की शेप देंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिखे ना बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आगे 2 है, 2 लिख दिया, फार्मूले में a है, a लिख दिया, फिर b है तो b की जगह हमने खाली छोड़ दी, प्लस b का स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू को b का स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3, a 4 है तो a स्क्वायर लिखते हैं, b 4 है तो b स्क्वायर लिखते हैं, c स्क्वायर है तो खाली c लिख दें, इसके बाहर ब्रैकेट डाल के पूरा स्क्वायर डाल दें। अब ये स्क्वायर इन सब के ऊपर है, इस स्क्वायर को अगर सॉल्व करें ना, 3 का स्क्वायर 9। जी तो बेटा 2a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये a है और ये पूरा क्या है b है, तो 2a की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह ये पूरी वैल्यू 3a स्क्वायर b स्क्वायर और साथ में c। ठीक है, अब देखें ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b यहाँ कैसे होगा, a की जगह 1 आ जाएगा, माइनस b का होल स्क्वायर, b क्या है ये पूरी वैल्यू 3a स्क्वायर b स्क्वायर c का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
13 का सोल्यूशन देखिए बेटा, तो ये सारे प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास प्लस का फार्मूला यूज़ हो जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, अब 4x की पावर 4 है। यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं बेटा, एक तो 4 को हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले नहीं, बल्कि 4 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 25 है, तो ये 4 को हम लिख सकते हैं स्केयर की फॉर्म में 2x स्केयर का होल स्केयर। 2 का स्केयर 4 बन जाएगा दोबारा, x स्केयर का स्केयर x स्केयर यानी x की पावर 4। तो ये हमने जस्ट फार्मूले की शेप देने के लिए हम ये फॉर्म लिखते होते हैं, ये a का स्केयर बन गया, प्लस आगे फार्मूले में 2 है, फिर a है, फिर b है, प्लस b का स्केयर, b क्या है हमारे पास 25 को हम 5 लिख सकते हैं, x स्केयर को x y z तीनों के ऊपर स्केयर डाल देंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, b बन गई। तो 2a की जगह क्या आ जाएगा 2x स्केयर, और b की जगह ये b की वैल्यू 5x y z। ठीक है बेटा, अब ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्केयर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 2x स्केयर प्लस b का होल स्केयर यानी कि 5xyz का होल स्केयर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा जी। बेटा 14 पार्ट देखिए, इसका सोल्यूशन, ये भी सारी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, तो प्लस वाला फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल टू a प्लस b का होल स्केयर। ठीक है बेटा, अब इसको हम बना देंगे a का स्केयर, तो 9/16 है, तो 9/16 को लिख सकते हैं 3/4 x का होल स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर है, यानी इसको हम b का स्केयर बनाएंगे, तो 4/9 है, तो 4 को हम 2, 9 को 3, 2/3 y का होल स्केयर लिख देंगे। 2ab a क्या आ जाएगा 3/4x, b क्या आ जाएगा 2/3y। ठीक है बेटा, अब देखें ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्केयर बन जाएगा। a क्या है हमारे पास, ये a है, ये b है जी, तो बेटा a प्लस b का होल स्केयर कैसे आएगा, यानी a की जगह आ जाएगा 3/4x, ये a है, प्लस ये फार्मूले में प्लस है, आगे b का होल स्केयर है, b की वैल्यू क्या है 2/3y का होल स्केयर। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 15 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास 49/64x स्केयर माइनस 2xy प्लस 64/49y स्केयर। अब देखिए माइनस वाला है ना, तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इक्वल टू a माइनस b का होल स्केयर। क्वेश्चन को हम फार्मूले की शेप देते हैं, 49/64 है, 49 7 का स्केयर होता है, 64 8 का स्केयर होता है, साथ में x है, तो इन तीनों वैल्यूज़ का ऊपर स्केयर कर देंगे। ठीक है, इन तीनों डिजिट्स इन 7/8 x का होल स्केयर कर देंगे। -2 है फार्मूले वाला, आगे a फार्मूले में, फिर फार्मूले में b है, फिर प्लस b स्केयर है, तो 64 को 8 लिखेंगे, 49 को 7, 8/7 y का होल स्केयर। ठीक है, अब देखें 2a की जगह क्या आ जाएगा 7/8x, और b की जगह 8/7y। ठीक है, अब देखें तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, a माइनस b का होल स्केयर। तो a क्या है, ये a है पूरा, ये b है, तो यानी a माइनस b का होल स्केयर आंसर आएगा, यानी 7/8x प्लस 8/7y माइनस a माइनस b का होल स्केयर इज़ द आंसर। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन 16 में क्या है बेटा, देखें सेम क्वेश्चन 15 की तरह ही है, ये भी माइनस वाला फार्मूला है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल टू a माइनस b का होल स्केयर। ठीक है बेटा, तो इसको क्वेश्चन को स्केयर की फॉर्म में लेके आते हैं, तो फार्मूले की शेप देंगे इसको, तो हम लिख लेंगे इसको a/b x का होल स्केयर, तो ये a का स्केयर बन जाएगा, b का स्केयर, x का स्केयर, -2ab प्लस b का स्केयर यानी c/d, ये जो c स्केयर d स्केयर है, c/dy का होल स्केयर। तो ये पूरी वैल्यू a,
ये पूरी वैल्यू b, यहाँ पे a की जगह आ जाएगा a बाई बी एक्स ये वाली वैल्यू, और b की जगह ये वाली वैल्यू c बाई डी वाई। अब देखें a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर ये किसके बराबर है, a माइनस बी का होल स्केयर। तो हम लिख लेंगे a की वैल्यू माइनस b की जगह b की वैल्यू c बाई डी वाई का होल स्केयर। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर 17 देखिए बेटा जी। तो पार्ट नंबर 17 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन देखिए। 17 में क्या है हमारे पास, ये a देखें 16x की पावर 6 है माइनस 16x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 है। ठीक है बेटा, ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्केयर। यहाँ पे हम 4 कॉमन लेके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 4x स्केयर को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 4x स्केयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम 4x स्केयर को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 4 जब कॉमन आ गया तो 4 4 जा 16, x की पावर 6 थी, 2 कॉमन आ गया, x की पावर 4 बच गई, माइनस 4 कॉमन आ गया 16 में से तो 4 बच गया, x की पावर 5 थी, 2 कॉमन आ गया, अंदर 3 बच गया, प्लस 4 पूरा बाहर आ गया, x 4 में से x स्केयर बाहर आ गया, अंदर x स्केयर बच गया। अब इस सवाल के ऊपर हमने फार्मूले की शेप बनानी है। 4x स्केयर एज इट इज़ बाहर, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्केयर का होल स्केयर यानी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर यानी x का स्केयर। तो ये हमारे पास बन गया। अब a की जगह क्या आ जाएगा, 2x स्केयर, b की जगह जस्ट x आ जाएगा। तो अब ये a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्केयर एज इट इज साथ आएगा। तो a यानी a की जगह आ जाएगा 2x स्केयर माइनस b की जगह x, तो a माइनस b का होल स्केयर। दिस इज़ द आंसर। चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 18 है हमारे पास। इसका सलूशन देखें आप लोग। a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल टू a माइनस b का होल स्केयर। इसको फार्मूले की शेप देते हैं। a स्केयर लिख सकते हैं, b स्केयर लिख सकते हैं, x को एज इट इज़ लिखेंगे x तो होल स्केयर। अब देखें ये स्केयर, a स्केयर का स्केयर a4, b स्केयर का स्केयर b4 और x के ऊपर स्केयर, तो ये सेम यही चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। माइनस 2ab फार्मूले वाला प्लस b का स्केयर है तो b इसको बनाएंगे पूरे को। ठीक है, तो c4 को हम c स्केयर, d4 को d स्केयर और y को एज इट इज़ y और इस पूरे का होल स्केयर। अब a की जगह आ जाएगा ये वाली वैल्यू a है, a स्केयर b स्केयर x और b की जगह ये वैल्यू b, c स्केयर d स्केयर y। ठीक है, तो ये बन गया a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्केयर यानी a की जगह a स्केयर b स्केयर x, ये a है, माइनस फार्मूले में होता है आगे b का होल स्केयर, b क्या है c स्केयर d स्केयर y का होल स्केयर। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.10 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।